जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं बताऊंगा 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। तमाम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स आपने किन किन चैप्टर्स के करने हैं मैं मुकम्मल डिटेल से आपको बताऊंगा और कौन कौन से थ्योरम्स इंपॉर्टेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चलते हैं हमारा जो 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है उसकी तरफ। तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास कार्ड्स ऑफ सर्कल हैं, इसकी थ्योरम आपने करना है लाजमी। यहाँ पे आप लिख लें इंपॉर्टेंट, मतलब मेन यहाँ से थ्योरम्स आना है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जो इस चैप्टर में से थ्योरम आना है वो मैं आपको बताऊंगा कौन से आने हैं। चैप्टर नंबर 9 थ्योरम के हवाले से आपने करना है, लाजमी करना है। तो सबसे पहले हम इस पहले थ्योरम की तरफ आते हैं जो हमारा थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स 9.1 लिखा हुआ है, वन एंड ओनली वन सर्कल। ये कुछ भी जो भी लिखा हुआ है मैं इंशाल्लाह फिर वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा भी से। तो ये थ्योरम जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब अगर आप करना चाहते हैं कर लें लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, कोई ख़ास मतलब ज़्यादातर बोर्ड्स में ये नहीं आया। अब देखते हैं हमारा जो दूसरा थ्योरम है, दूसरा थ्योरम ये वाला। दूसरे थ्योरम को आप गौर से देखें। 9.1 में a straight line drawn from the center of the circle। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके साथ आप लिखें यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत एग्जाम में आप पिछले पास पेपर उठा के देखोगे तो बहुत से आपको पेपर्स में ये थ्योरम लाजमी मिलेगा। इस दफ़ा भी रावलपिंडी बोर्ड्स के सुबह का टाइम का जो पेपर था उसमें ये थ्योरम आया हुआ था। तो ये थ्योरम अब लाजमी प्रिपेयर कीजिए, थ्योरम नंबर 2। और उसी का बिल्कुल उल्ट है, मतलब इसको जब प्रूव करोगे तो बिल्कुल उसी का उल्टा है थ्योरम नंबर 3। ये भी छोटी सी स्टेटमेंट है, लाजमी करें, भी इसी का भाई है, इंपॉर्टेंट है ये भी। दूसरा थ्योरम आप ये भी थ्योरम करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा चौथा थ्योरम है। दूसरे के बाद चौथा थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लाजमी आपने करना है। दूसरा थ्योरम फिर चौथा थ्योरम, तीसरा भी करें क्योंकि वो भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी का फिर अक्स है ये जो है थ्योरम नंबर 5 आपके पास, ठीक है। इसी को जब प्रूव करोगे उसी का ओल्ड मतलब प्रूव करना होगा यहाँ पे आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जिस तरह मतलब थ्योरम नंबर 2 कर लिया तो आपको ऑलरेडी थ्योरम नंबर 3 आ जाना है। थ्योरम नंबर 4 आपने जब कर लोगे तो ऑलरेडी आपको थ्योरम नंबर 5 भी आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम करने हैं। उसके बाद आप चले आए चैप्टर नंबर जो 12 है आपका, उस थ्योरम पे चलें। 11 है और उसके बाद 12 एंगल ऑफ सेगमेंट्स ऑफ सर्कल्स। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है थ्योरम के हवाले से। तो यहाँ से आपने थ्योरम नंबर जो 1 है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपने, ठीक है। इस दफ़ा भी कुछ बोर्ड्स के टाइम सुबह के टाइम पेपर में आया है, शाम टाइम आया है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये थ्योरम उसके बाद थ्योरम नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले यहाँ पे। ये रावलपिंडी बोर्ड के शाम के टाइम पेपर में भी ये आया है थ्योरम नंबर 2, इसको आपने लाजमी करना है। फिर आपके पास थ्योरम नंबर 4 आएगा, ये थ्योरम नंबर 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी आप कर लें। बहरहाल दूसरा थ्योरम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने लाजमी कर लेना है, लेकिन वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरम इसके और नहीं है, और थ्योरम इसके नहीं है, ठीक हो गया। तो सिर्फ यही आपने प्रूव करना है। हाँ यही 4 थ्योरम है इसके। तो अब मैं आपको बताता हूँ थ्योरम आते किस तरीके से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट थ्योरम आपने लगा लिए ना, वो आप लाजमी करें कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12। पहले बोर्ड्स का ये रूल हुआ करता था कि मतलब पिछली स्कीम्स के मुताबिक कि इस चैप्टर में से भी एक थ्योरम वो लाजमी दे देते और इसमें से भी एक लाजमी दे देते थे। मतलब मीन दोनों में से कोई एक चैप्टर बच्चे ने प्रिपेयर किए हुए है तो उसका इजीली ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो सकता था। मतलब या वो चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम कर लेता था या चैप्टर नंबर 12 की थ्योरम कर लेता था, तो इजीली हो जाते थे। लेकिन अब 2021 में थोड़ी सी स्मार्ट सिलेबस की वजह से चेंजेस आई हैं। एक थ्योरम उन्होंने दिया है 9R12 और दूसरा थ्योरम दिया है 8, 10, 11। मीन क्या, एक जो थ्योरम होता था वो इन चैप्टर में से किसी में से देता और एक चैप्टर थ्योरम जो था वह इनमें से किसी में से देता। थोड़ी सी रद्दोबदल उसने चेंजेस किए। उसकी रीज़न क्या थी कि स्मार्ट सिलेबस में 9 चैप्टर जो है टोटल 2 थ्योरम थे, इस तरह 12 चैप्टर के सिर्फ 2 थ्योरम थे। तो थ्योरम बहुत कम होने की वजह से उन्होंने ये काम किया,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी जो आपने करना है, अब मुझे जो उम्मीद है मतलब वही पैटर्न फुल सिलेबस है, तो अभी 9 चैप्टर और 12 को ही वो बनाएंगे, इनका कम्बिनेशन, मतलब इन दोनों में से एक एक थ्योरम उठाएंगे, कोई एक करना होगा। तो अब बेहतर ये 9 चैप्टर को तो हर हालत में आपने करने हैं थ्योरम, इसके तो लाजमी करने हैं। उसके बाद अब 12 की देखें, 2 थ्योरम हैं, दूसरा और चौथा, वो आप कर लें तो बहुत बेहतर है। मतलब ये हो गया, अगर 9वें और 12वें को मिला के अगर कोई थ्योरम आया तब भी आप कर लोगे, या सिर्फ 9वें में से एक उठाया और 12वें में से एक उठाया तब भी कर लोगे। मोस्टली अब पेपर्स में हुआ क्या था, सुबह के टाइम थ्योरम जो आए थे वो 9वें चैप्टर में से आए थे और दूसरा थ्योरम इन चैप्टर में से किसी में से आया था, 8वें, 9वें, 8वें, 10वें और 11वें। पहले मतलब बोर्ड स्कीम के मुताबिक इनमें से नहीं आता था थ्योरम्स। और शाम के टाइम जो थ्योरम आया वो चैप्टर नंबर 12 से आया है, और बाकी जो दूसरा थ्योरम था वो भी इधर से आया। तो ये थोड़ी सी चेंजेस इस दफ़ा मिली हैं। बहरहाल आप 9वें चैप्टर के थ्योरम करें और 12 के कर लें, 12 के 2-3 हैं वो कर लें, टोटल 7 से 8 थ्योरम अब कर लें। आप इंशाल्लाह थ्योरम का लाजमी 8 नंबर का क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप लाजमी कर लोगे। तो ये आपने ख्याल रखना है, इन चैप्टर्स के आपने थ्योरम लाजमी करने हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।